नमस्कार दोस्तों। मैं हनुमान भालेराव स्टोमा बैग वॉरियर इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आपको पता है कि मेरे इस चैनल पर आपको ऑस्टमी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं, क्योंकि खुद मैं एक परमानेंट इलियोस्टोमी पेशेंट हूँ 2022 से। और अभी मेरे साथ ये ऑस्टमी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। आज हम बात करेंगे कि इलियोस्टोमी एंड कोलोस्टोमी जो होते हैं ना, वो ऑस्टमी पेशेंट सही से समझ नहीं पाते। और ये गलती सिस्टम की भी है, जो डॉक्टर की तरफ से हमारी सर्जरी कर दी जाती है ना। तो देखा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिनकी सर्जरी होती है ना, तो पेशेंट होने के नाते वो तो डिस्चार्ज पेपर तो इंग्लिश में का नहीं पढ़ पाते होंगे, तो इसकी वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि वो इलियोस्टोमी है या कोलोस्टोमी है। और वो यही भ्रम में रहते हैं कि उनको सिर्फ एक ही नाम मालूम होता है। जैसे स्टोमा लगा ना, तो एक ही नाम हुई उसको कि मुझे कोलोस्टोमी है। और कुछ पेशेंट को तो मालूम भी नहीं होता कि उसको क्या इलियोस्टोमी कहते हैं या कोलोस्टोमी कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किसे कोलोस्टोमी कहते हैं और किसे इलियोस्टोमी कहते हैं। जी हाँ, वैसे तो कोलोस्टोमी के भी 4 टाइप्स है और इलियोस्टोमी के भी 4 टाइप्स है। टाइप्स के बारे में तो हम विस्तार से कुछ अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी है कि हमें यही समझना है कि हमारी जो सर्जरी है ना, वो क्या इलियोस्टोमी है या कोलोस्टोमी है। तो इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपका समझिए, यदि ऑपरेशन आपके पेट के दाएं तरफ हो गया तो 90% आप ये मान के चलिए कि इलियोस्टोमी है। और हो सकता है कि कोलोस्टोमी का भी एक जो प्रकार है ना, टाइप्स, वो भी हमारे पेट के दाएं तरफ ही आता है, जिसे असेंडिंग कोलोस्टोमी कहते हैं। और इलियोस्टोमी जो होती है वो ज़्यादातर पेट के दाएं साइड को ही होती है। और सबसे आसान तरीका इलियोस्टोमी को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इलियोस्टोमी में जो स्टूल आता है ना, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। यानी ऐसा मान के चलिए, आप ज़्यादा आपकी बैग खाने के बाद तुरंत 2 या 3 घंटे में यदि 1/3 फील हो जाती है, यानी भर जाती है, तो आप ये मानिए कि आपको 100% ये इलियोस्टोमी है। और कोलोस्टोमी पेशेंट में देखा है कि असेंडिंग कोलोस्टोमी जो टाइप्स है ना, उसको छोड़ के जो बाकी के 3 हैं, जिसे ट्रांसफर कोलोस्टोमी या असेंडिंग कोलोस्टोमी, सॉरी, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और सिग्मोइड कोलोस्टोमी, ये जो 3 कोलोस्टोमी के टाइप्स है, इनमें स्टूल जो है वो कम आता है और मोस्टली ये हार्ड आता है। इसमें वाटर, क्योंकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो ऑब्जर्व करके लेता है, तो इसकी वजह से कोलोस्टोमी पेशेंट जो 3 टाइप मैंने बस बताया है ना, जैसे ट्रांसफ़र, डिसेंडिंग कोलोस्टोमी और सिग्मोइड कोलोस्टोमी, तो इनकी बैग जल्दी नहीं भरती है। तो ये उन्होंने 100% मानना है कि वो कोलोस्टोमी पेशेंट है। और इलियोस्टोमी पेशेंट में क्या होता है ना कि इलम कोई छोटी हाथ कोई हमारे पेट के ऊपर रखा जाता है, तो इसकी वजह से जो वाटर है ना, वो आगे तो नहीं जाता क्योंकि बीच में ही कट हुआ है ना। तो इंटेस्टाइन का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्रॉपर काम है कि वाटर एब्जॉर्ब करना, वो नहीं हो पाता। और इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा स्टोमा ओपन होता है, उसके ज़रिए ही लिक्विड फॉर्म में वाटर ज़्यादा आता है, और इसकी वजह से हमें ज़्यादा बाथरूम में जाना पड़ता है, जल्दी जल्दी हमारी बैग भर जाती है। तो यही ध्यान में रखना है कि ऐसा मान के चलिए कि दाएं तरफ यदि सर्जरी हो जाए पेट की, तो 90% इलियोस्टोमी है। और कोलोस्टोमी हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को होती है। जी हाँ, एक टाइप छोड़ के जो 3 टाइप है कोलोस्टोमी के, वो लेफ्ट साइड को होते हैं।
तो हम इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। और इलियोस्टोमी पेशेंट में बैग लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, कोलोस्टोमी पेशेंट में बैग लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। तो यदि समझे आपकी बैग भी लीकेज हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इलियोस्टोमी पेशेंट हो, और नहीं हो रही है, 7-8 दिन आराम से जा रहे हैं, कहीं कि 10-15 दिन तक, तो आप कोलोस्टोमी पेशेंट है। और बाकी के जो टाइप्स है ना, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा ही आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।